हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना क्लास 10th आईटी का चैप्टर ग्रीन स्किल्स। और बहुत ही छोटा सा एंड जो फैक्ट्स हम जानते हैं बचपन की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं वही फैक्ट्स इस चैप्टर में है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला आपको। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। लेट्स बिगिन द चैप्टर विदाउट एनी देरी। अच्छा, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, आपने भी देखा होगा कि जो इंडियन इकॉनमी है वो टॉप की इकॉनमीज़ में आ गई पूरे वर्ल्ड में, है ना। लेकिन जैसे डेवलपमेंट हो रहा है हमारी इकॉनमी में तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी साथ साथ फैल रहा है। जैसे कि मान लो अगर हम एग्रीकल्चर बहुत सुधार रहे हैं, हाई इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एंड HYV क्रॉप्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे इतने केमिकल्स हम मिट्टी में डालेंगे तो इन्वायरमेंटल एंड सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है ना। तो हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज को प्लान करना चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ का प्लान करना चाहिए ताकि हम उनको बहुत सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकें, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके और उन्हें एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिले आगे जाके, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक फंडा है जो कि ये कहता है कि भाई डेवलपमेंट करो, बढ़ोतरी करो, अपने देश को आगे ले जाओ, अपने वर्ल्ड को आगे ले जाओ, बट रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। तो रिसोर्सेज को इस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए कि वो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को सेटिस्फाई तो कर पाए, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे हों और एक अच्छा इन्वायरमेंट बचा हो। दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। की डेवलपमेंट करनी है तो हमें सस्टेनेबली करनी पड़ेगी, है ना। अब इम्पोर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? देखो, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें प्रेजेंट जनरेशन को भी कोई उसकी सारी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा होता है रिसोर्सेज, है ना। ये डेफिनेशन किसने दी थी? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 में। फॉर एग्जांपल, अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी लाते हैं तो हम पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की जगह, HYV क्रॉप्स यूज़ करने की जगह हम ऑर्गेनिक फार्मिंग लेकर आएंगे ना। उससे क्या होगा, हमारी सॉइल भी जो है वो उपजाऊ हो जाएगी, है ना। और उसके बाद जो एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी हो रहे थे वो रुक जाएंगे, एज वेल एज हमारी जो क्रॉप्स है वो और ज़्यादा मतलब विदाउट केमिकल के उगेंगी, इस टाइप से, है ना। अब क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उसकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो फूड। अब अनाज को उगाने के लिए हमें रिच और फर्टाइल लैंड चाहिए, है ना। लेकिन वो जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि हम उस ज़मीन को दूसरे पर्पसेस में यूज़ कर रहे हैं, है ना। और जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उस पर हम केमिकल डाल के, एग्रीकल्चर जो केमिकल्स होते हैं लाइक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, वो डाल के उसकी जो क्वालिटी है सॉइल की वो कम कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट इज़ वाटर। हमें जो है फ्रेश वाटर सिर्फ रिवर से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है ड्रिंकिंग के लिए, वो भी साफ़ पानी, लेकिन हम उसी के अंदर कचरा डाल देते हैं तो रिवर और पॉन्ड्स जो पॉल्यूटेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमारे लिए ज़्यादा क्लीन वाटर बचा ही नहीं है ना। फ्यूल। अब हम जो है पेड़ों को काट के उसकी लकड़ियाँ लेकर हम उसको ईंधन की तरह यूज़ करते हैं, घरों की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, उस फर्नीचर बनाने के लिए काम आती हैं वो वुड्स, है ना। तो जितने ज़्यादा ट्रीज़ कटेंगे उतना ज़्यादा क्लाइमेट पर असर पड़ेगा और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ जाएंगी एक दिन कंट्री में, जैसे फ्लड्स, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, और बहुत सारी जगह पर तो लोगों को वो चीज़ इफ़ेक्ट भी करने लग जाती है। जैसे इस बार भी हमने नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और इस साल ये भी माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ भी पड़ेगी, ठीक है, अल नीनो की वजह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ट्रीज़ अगर कटते हैं तो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो पैदा होने लगती हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आता है कि हमें जो है वो रिसोर्सेज का भारी मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार करके प्लान तरीके से जुडिशियस यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज का, उनको बचाना चाहिए, रिसाइकल और रीयूज़ करना चाहिए वेस्ट मटेरियल को, साइंटिफिक मैनेजमेंट करना चाहिए कैसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स को मैनेज करें, है ना, स्पेशली बायो रिसोर्स, प्लांट करें ज़्यादा ट्रीज़ और ग्रीन ग्रासी पैचेस होने चाहिए।
और ट्रीज के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। ट्रीज टू बी इंटरस्पर्स्ड बिटवीन कंक्रीट बिल्डिंग्स के आसपास हमें पेड़ लगाने चाहिए। ग्रीन ग्रासी पैचेस होने चाहिए। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और एफिशिएंटली यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए। अब SDGs क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये कुछ ऐसे एजेंडाज हैं, कुछ ऐसे गोल्स हैं ताकि सारे जितने भी लोग इस धरती पर रहते हैं वो सब पीस एंड प्रोस्पेरिटी से जी सके। SDGs को किसने लॉन्च किया था? SDGs को किसने लॉन्च किया था? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कि न्यूयॉर्क में हुई थी सितंबर 2015 में। और ये क्या कहते हैं, ये इस रिपोर्ट में क्या है बेसिकली कि हमें 2030 तक हमारा ये एजेंडा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पानी ही पानी है। किस सब्जेक्ट में? बेसिकली 17 गोल्स थे, जैसे कि बिजनेस को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, सोसाइटी को लेकर, और इक्वालिटी, पोवर्टी, जेंडर, वाटर यूज़, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, है ना, फॉरेस्ट एंड ऑल। तो ये सारे जो हैं 17 एजेंडाज से, 17 गोल्स से, जो कि बहुत सारे देशों ने साइन किया था कि हम 2030 तक ये जो है हर हालत में पा लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले आएंगे। ठीक है, अब कंट्रीज़ जो हैं पॉलिसीज़ बना रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ला रही हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स में, और हमारी एक सिक्योर, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल इकोनॉमी भी हो। अब आपने देखा होगा इंडिया में भी सोलर जो पावर है वो कितनी ज़्यादा यूज़ होने लगी है। अब सोलर पावर से ही जो है वो क्या होगा, एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डैम्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ों की वेस्टेज नहीं होगी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रही हैं। अब देखो, जैसे प्लास्टिक बैन कर दिए थे हमारी गवर्नमेंट ने, तो किसने किए थे? बेसिकली बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मैंगलोर, इन्होंने प्लास्टिक को बैन कर दिया था। तो एक बहुत अच्छे इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर हमारे सामने आए जिनका नाम है मिस्टर अवस्थ हेज। उन्होंने एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव चुना प्लास्टिक की जगह पर। उन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो कि हॉट वाटर में घुल जाता है एंड इन्वायरमेंट में भी वो डिकम्पोज हो सकता है। अब बहुत सारे हमारी कंट्रीज़ उस बैग को यूज़ करते हैं, उस बैग को यूज़ करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। Another initiative idea was to stop the use of, दूसरा इनोवेटिव आइडिया क्या था कि वो जो प्लास्टिक की चम्मच आती हैं, फॉक्स आती हैं, उनको यूज़ ना करना, उनका यूज़ स्टॉप कर देना। तो नारायण पीसापते ने एक एडिबल कटलरी बनाई जो कि दाने से, ग्रेन से बनती है। ठीक है, अनाज से बनती है। उसकी स्पून्स को खाया भी जा सकता है, और अगर नहीं खा रहे तो इसको ईजिली हम सॉइल में डिकम्पोज कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रोसेस की बारे में बात करते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वर्मिंग कंपोस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये हमारे इन्वायरमेंट को हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर्स जो है कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते हैं और अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ वैसे भी कर लेते हैं अगर जैसे वो काऊ डंग, मैन्योर यूज़ करें इस टाइप से। ठीक है, तो वो अच्छी सी क्रॉप्स उगेंगी, विदाउट केमिकल वाली क्रॉप्स आएंगी, एज वेल एज सॉइल जो है वो उपजाऊ भी हो जाएगी एंड सॉइल की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, बेटर क्वालिटी की केमिकल फ्री क्रॉप्स मिलेंगी और फ्यूचर यूज़ के लिए सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। नाउ सेशन नंबर 2 इज़ आवर रोल इज़ सस्टेनेबल, हमारा क्या रोल है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब हो सकती है जब हम सब उसके लिए काम करें। इवन एक इंसान भी अगर उस चीज़ को लेकर काम करेगा कि हमें जो है वेस्टेज नहीं करनी है, हमें जो है अपने पर्यावरण को बचाना है, तो वो और दूसरे लोग उसको देखकर इंस्पायर होंगे, तो वो भी वो चीज़ फॉलो करने लग जाएंगे। तो आप खुद के अंदर चेंज लाओगे तभी बाकी सब में चेंज आएगा, है ना। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट सिटीजन, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सके। कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम SDGs को अचीव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पढ़ाने लग रही हूँ, एजुकेट कर रही हूँ SDGs के बारे में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर भी एक नॉलेज आएगी, है ना। आपको भी फैक्ट्स पता चलेंगे, आप भी उसके प्रति काम करोगे, आप भी उसके लिए इंस्पायर हो जाओगे, है ना। तो उससे क्या होगा, आप जो है कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। बेसिकली आप जो है अपने एरियाज़ में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ कीजिए, अपने फ्रेंड्स को साथ में स्कूल ले जाइए। आप
आप अपने फ्रेंड्स को भी इंस्पायर कीजिए कि वो स्टडी करें और अपने फ्रेंड्स को स्कूल से ड्रॉप आउट करने से रोकिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अब हमें इंडिया को अब हमें बहुत सारे एफर्ट करने चाहिए ताकि हम इंडिया को फ्री कर सकें। किससे? ओपन डेफिकेशन से। क्या करते हैं लोग बाग जो है वो ओपनली यूरिन पास आउट कर देते हैं, जबकि हमें जो है बहुत सारे टॉयलेट्स बनाने चाहिए ताकि लोग जो है टॉयलेट में जाकर ही जो टॉयलेट का ही यूज़ करें बेसिकली, है ना। और उन्हें और हमें अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए कि हमें जो है साफ़ सफाई मेंटेन करके रखनी चाहिए। क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, अब सोलर पावर की वजह से, जैसे जो बिजली सन से बनती है वो कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती। इवन हमें जो है कोयला जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बिजली बनाने के लिए, तो सन से ही सारी एनर्जी जो है वो बन जाती है। तो हम जो है एफर्ट कर रहे हैं सोलर पावर जनरेशन के लिए हमारी कंट्री में, ताकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो टाइम टू टाइम मीट हो जाए और हमारा इन्वायरमेंट भी पोल्यूट ना हो। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमें अच्छे से काम करना है और इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें स्टडी करनी चाहिए और हमें अच्छी अच्छी जॉब्स को ढूंढना चाहिए ताकि हम खुद की केयर कर सकें, अपनी फैमिलीज़ की केयर कर सकें। हमें बहुत वर्क हार्ड करना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी में, है ना। और हमें सीखते रहना चाहिए, अपने अंदर की वैल्यू ऐड करनी चाहिए, स्किल्स को डेवलप करना चाहिए ताकि हम अपनी कम्युनिटी को भी वैल्यू प्रोवाइड करा सकें। और हमें इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना चाहिए, जैसे कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए और सबके साथ काम करना चाहिए, खेलना भी चाहिए, ठीक है। और दूसरों को भी सबको हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो छोटा लड़का है, छोटी लड़की है, बड़े बच्चे हैं, कोई भी क्लास है, कोई भी कास्ट है, इस तरीके से। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, अब हम जो है कैसे सस्टेनेबल सिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम बिजली बचा सकते हैं, जब भी हमें पंखे का या फिर लाइट्स का काम नहीं है तो उनको बंद कर देना। जितनी हम नेचुरल लाइट ले सकते हैं जैसे सनलाइट, उतनी हमें लेनी चाहिए। LED बल्ब जो हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, उन जैसे बल्ब्स को यूज़ करना चाहिए, एज वेल एज अप्लायंसेस को यूज़ करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, हम जो है रिस्पॉन्सिबल अपने इन्वायरमेंट के लिए कैसे बन सकते हैं। एक तो हम पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर जैसी चीज़ों को रीयूज़ करके हम क्लॉथ बैग लेके जाए मार्केट में वेजिटेबल एंड फ्रूट को कैरी करने के लिए। हमें मान लो कई चीज़ों का काम नहीं है, क्लोथ्स हमारे किसी काम की नहीं, कुछ क्लोथ्स बुक्स काम की नहीं है, फर्नीचर काम का नहीं है, फूड काम का नहीं है, तो हमें उन्हें डोनेट कर देना चाहिए, ठीक है, फेंकने के बजाय। और हमें सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल लोकल ग्रोअर्स जो होते हैं उनसे खरीदने चाहिए और खाने चाहिए। जो लीकिंग टैप्स हैं हमारे घर में, पाइप्स हैं जिससे कि वाटर वेस्टिंग हो रही है, उसको रिपेयर कराना चाहिए। और गार्बेज को अलग अलग करना चाहिए, जो गीला गार्बेज है वो एक जगह और जो सूखा गार्बेज है वो एक जगह डिस्पोज करना चाहिए। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के नीचे जितने भी जीव जंतु रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ रहते हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम जो इतना ज़्यादा प्लास्टिक फेंकते हैं समुद्रों में, एज वेल एज गार्बेज डंप करते हैं नदियों में, ठीक है, पानी में, तो उससे क्या होता है, मरीन लाइफ मर जाती है। हमें मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ओशन को पोल्यूशन से बचाना चाहिए। प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड, अब हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन आता है, जो ज़मीन है वो बंजर सूखी पड़ जाती है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करेंगे तो उससे क्या होगा, हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।